नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो स्पेशली उन सारे एथलीट्स के लिए, उन सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो अपना स्पोर्ट्स में फ्यूचर सोच रहे हैं। अपनी प्रीवियस कई सारी वीडियोस में मैं बताते हुए आया हूं कि अगर आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, तो आपको कौन-कौन से कोर्सेज करने रहेंगे। आज की ये वीडियो स्पेशली उन सारे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, चाहे वो बैडमिंटन खेलता है, हॉकी खेलता है, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी गेम खेलता है। अगर वो 12th के बाद में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, बीपीएड करना चाहते हैं, बीएससी इन स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, तो उन्हें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जब हम बात करते हैं कि आपको 12th के बाद में अगर एडमिशन लेना है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बात आती है CUET की, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जब आप CUET का फॉर्म भरते हैं, और आपको पता ही होगा अभी CUET के सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, आज, कल और परसों। आज 20 तारीख हो गई है, 21 तारीख और 22 तारीख। 22 को रात को 11:30 बजे, 12 बजे तक फॉर्म का लास्ट है। उसके बाद में कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएगा, आपका साल खराब हो जाएगा। इसलिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं और आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, मैं इंडिया की जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी मानता हूँ वो मानता हूँ LNIT को, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्योंकि वहाँ पे 12th के बाद आप 4 साल का कोर्स करने के लिए जाते हो, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो वहाँ पे 4 साल ही आपको अंदर रहना होता है, सारी चीजें करनी होती हैं, आपको स्पोर्ट्स भी करना होता है, आपको पढ़ाई भी करनी होती है। बट कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि आप सिर्फ एग्जाम के लिए जा रहे हो, वहाँ के जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी भी कुछ यूनिवर्सिटी हैं। तो आपको ये अपने गाइड के थ्रू, जो भी आपको गाइड कर रहा है कि आप अगर बीपीएड कर रहे हैं, तो आपको किस यूनिवर्सिटी से करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये फॉर्म आपके लिए आए हुए हैं, बट आपको ये खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। तो CUET सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। अगर आपको 12th के बाद में बीपीएड करनी है या फिर बीएससी इन स्पोर्ट्स करना है, बीएससी इन स्पोर्ट्स IGI से होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होता है। क्योंकि ये CUET है तो काफी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये कोर्स कंडक्ट कराया जाता है। अभी 3-4 साल से ये स्टार्ट हुआ है। जब हम CUET की बात करते हैं तो इसे आप कैसे कैसे भर सकते हैं, इसके फॉर्म को कैसे कैसे भर सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप CUET की वेबसाइट पे जाओगे और उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो उसके लिए आपका खुद का एक आईडी पासवर्ड होना जरूरी है, ताकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप एडमिट कार्ड ओपन कर सकें, खुद से डाउनलोड कर सकें और अपना एग्जाम के लिए जा सकें। और इसके लिए आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद में कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो आपके लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी, जिसमें आपके फोटोग्राफ लगेंगे, सिग्नेचर रहेंगे, कैटेगरी सर्टिफिकेट, और इसके बाकायदा साइज भी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरह से ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसका साइज भी आप देख रहे हो, 50 KB टू 300 KB। उसके बाद में फीस पेमेंट है। फीस पेमेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, किसी भी चीज़ के जरिए आप ये कर सकते हो। बट आपको याद रखना है, 23 मार्च 2025 11:50 तक, रात को 11:50 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद में आप नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको अलर्ट रहना है, आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट्स में आता है जब ये फॉर्म स्टार्ट हुआ। मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ ये वीडियो बनाने के लिए, बट फिर भी अभी 3 दिन बचे हुए हैं। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो बच्चे अभी 12th में हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं और उन्हें अपना स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनाना है। सिर्फ स्पोर्ट्स से ही सारी चीज़ नहीं है, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। और जब पढ़ाई की बात आती है तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेके और वहाँ पे स्पोर्ट्स करके आप सारी चीज़ों को अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर हम बात करते हैं कि इसके लास्ट डेट, तो 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है। और 23 मार्च इसकी, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो 23 मार्च को आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हो 11:50 तक। अगर उसके बाद हो जाता है तो आपकी पेमेंट भी नहीं हो पाएगी। कई बार ऐसे होता है कि साइट बहुत ज़्यादा बिजी होती है तो आप 22 को फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में
आपकी पेमेंट नहीं हो पाती है, तो आप अगले दिन 11:50 तक आप अपनी फी पेमेंट कर सकते हो। और सीयूईटी एग्जाम जो होगा वो 8 मई से लेके जून जून 1 तक होगा, और जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा। और जब भी रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने से पहले आपकी काउंसलिंग होती है, और एलएनआईपी के अंदर तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, फिटनेस टेस्ट होता है, रिटर्न होता है, उनका खुद का रिटर्न होता है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो होता है सीयूईटी का जो रिटर्न होता है वो एक अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उसके बाद में आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको समझाई हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आप यहाँ पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। Do da do da do, do da do da do, do da do da do, do da do.